Hello bachcho, let's see this question. The question says 2 point charges 100 microcoulombs and 5 microcoulombs are placed at points A and B respectively with AB is equal to 40 centimeter. The work done by external force in displacing the charge 5 microcoulomb from B to C where BC is equal to 30 centimeter and angle ABC is equal to pi by 2, that is 90 degree. And 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 multiplied by 10 to the power 9 Newton meter square divided by Coulomb square. तो हमें वर्क निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जो हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा वो हमारा होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमारे पास चार्ज रखा है 100 माइक्रोकूलम्ब पॉइंट ए पर और इससे 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर पर चार्ज भी रखा है जो कि 5 माइक्रोकूलम्ब का है। ए पर चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम्ब का। अब इस चार्ज बी को हम बी से उठाकर सी तक ले जा रहे हैं और ये कितना दे रखा है, ये बी सी दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.3 मीटर्स और ये एंगल है 90 डिग्री का। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डी कितना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो डी हमारा होगा रूट अंडर 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा डी 0.5 मीटर्स। तो हम क्या करें कि हम ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसके कारण पोटेंशियल बी पॉइंट पर क्या होगा और सी पॉइंट पर क्या होगा ये निकाल लें। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये हमारा पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, वी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। के क्यू कितना है, बी सॉरी ए के कारण ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है 100 माइक्रोकूलम्ब। 100 माइक्रो क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। ये क्या कितना हो गया 10 टू द पावर -4 कूलम्ब। ए मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 0.4 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी ये कितना हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 के क्यू डिवाइडेड बाई डी। डी कितना है डिस्टेंस 0.5। तो ये तो हमारा पोटेंशियल आ गया। अब वर्क कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी। और क्यू हमारा यहाँ कौन सा क्यू होगा, क्योंकि हमने बी पॉइंट पर जो चार्ज था उसको मूव किया है तो ये क्यू बी होगा। और क्यू बी कितना था, क्यू बी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 माइक्रोकूलम दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कूलम्स। तो वर्क हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। बी सी हमने निकाला है कि 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस के भी है के 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये वर्क हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई के और 10 टू द पावर -4 को कॉमन ले ले। 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई के कितना है 9 टू द पावर
9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, और ये हमारा हो जाएगा 1/0.5 माइनस 1/0.4। इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा माइनस ऑफ ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻4, 10⁻⁻10 हो जाएंगे, और ये 10⁻⁹ से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये 5, और यहाँ से फ्रैक्शनल जो हमारा डिफरेंस है उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आएगा 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा -45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा माइनस ऑफ 2.25 जूल्स। वर्क ऐसा यूनिट में होगा क्योंकि सारे वैल्यूज हमने ऐसा यूनिट में पुट किए हैं, एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 9/4 जूल्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।